माइक पे तरुण, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। आज मुझे रियलाइज होता है कि वो बुक बाबा की बुक थी और उसमें चावल रखे थे। वो लोबान से बाबा का पूरा चेहरा बन गया है। पूरा वो लोबान आके उससे बाबा का चेहरा। ओम साई राम टीवी का टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। पिछले 2 हफ्ता आपने इंतज़ार किया कि कोई अनुभव आए तो हमें पता चले, तो आज अनुभव मिल गए हैं। जी हाँ, और आज अनुभव भारत से नहीं, भारत से सुदूर, बहुत दूर हांगकांग से आ रहे हैं। तो आज हमारे साईं भक्त रुचि जी हमसे जुड़े हैं और आज उनसे बहुत बातें होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, क्योंकि यहाँ पर साईं बाबा की बातें हैं। हर गुरुवार को एपिसोड रिलीज़ होगा जहाँ पर साईं की लीला, अध्यात्म की बातें, चमत्कारों की बातें और सबसे मेन बात, सबका मालिक एक साईं बाबा की बात। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं रुचि जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम साई राम। ओम साई राम तरुण, आपको हम भैया ही कह के बोलते हैं। जी 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 जी। और आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रुचि जी। और पीछे आपके तो साईं बाबा का हाथ है, पीछे से साईं धाम, घर में ही साईं धाम नज़र आ रहा है। तो देखिए, साईं बाबा जो हम श्री साईं सच्चरित्र में पढ़ते थे शुरू से कि साईं बाबा शिरडी छोड़कर कहीं नहीं गए, लेकिन उनको सब जगह लोगों ने पाया, समझा, जाना। तो मैं तो अभी सीधे हांगकांग में भी साईं बाबा का साईं धाम देख रहा हूँ। हाँ, हमारे बाबा हर जगह है। वो शिरडी में नहीं, हर जगह है हमारे बाबा। तो बाबा से आपकी मुलाकात कब, कैसे हुई, कब एहसास जागृत हुए? बाबा से मेरा कनेक्शन जब मैं 16 इयर्स की थी तो फर्स्ट टाइम बाबा मेरे ड्रीम में आए। हाँ, बाबा मेरे ड्रीम में आए। उस टाइम मेरे ड्रीम में ऐसा फील हुआ कि सारा स्टोन का एक मंदिर है। वो मंदिर नहीं, एक गुफा होती है उस टाइप का। वहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए हैं और बाबा सामने, जैसे द्वारका माई में बैठते हैं बाबा, वैसे बैठे हैं, एकदम साक्षात बाबा बैठे हुए हैं। और बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हैं। तो बाबा हमको बुलाए और बाबा बुला के अपनी गोदी में मैं बैठा है। और बाबा हमको क्या बोले तब हम नहीं जानते थे तरुण जी, सिर्फ हम ये जानते थे कि शिरडी में एक बाबा है, साईं बाबा। कभी हम शिरडी नहीं गए, बाबा को ऐसे नहीं जानते थे उनके बारे में कुछ भी। तो बाबा जब बैठाए तो बाबा वो मैसेज हमको दिए कि तुम, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, जितना याद है वो हम आपको बोल रहे हैं कि ये जितनी भी भीड़ देख रही हो ना, ये सारे सिर्फ मेरी जो मेरे पास आते हैं ना, मेरे लिए कोई नहीं आता। ये इनके मन में कुछ कुछ है जो वो चाहते हैं हमसे। बाबा माफ करना, पर जो अभी बाबा मैसेज दिए वही हम सिर्फ आपको बताएंगे। तो तू मेरी बेटी है और तू मुझे किस रूप में देखती है वो मैं देखना चाहता हूँ। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोले। बाबा फिर हमको बस इतना याद है कि इलायची दाना और लाई होता है जो शिरडी में अभी भी प्रसाद पैकेट में चढ़ता है। तो बाबा अपने हाथ से वो प्रसाद हमको दिए और तो हमें पता नहीं था कि ये शिरडी में ये प्रसाद चढ़ता है। बाबा वो प्रसाद दिए और कहे ये लो, ये शिरडी का प्रसाद है। और उसके बाद हमसे बोले कि तुम 2 चीज मुझसे मांग। वो उस टाइम अभी कुछ भी मतलब नहीं है कि बाबा ऐसा क्यों बोले कि 2 चीज तुम मुझसे मांग। मेरे मन में क्या आया तरुण जी मुझे नहीं पता, क्योंकि 1 ईयर हुआ था बस, मेरी दीदी की शादी हुई थी। तो मैंने बाबा से बोला कि मेरी दीदी को बेटा हो। तो बाबा कहा चल दूसरी चीज मांग। तो मैंने कहा दूसरा भी बेटा हो। अब वो ड्रीम में हम क्यों बोले, मेरे मन में ऐसा क्या था हमें नहीं पता। कभी कभी अब सोचते तो ये लगता है वो बाबा बुलवाता है, हम नहीं बोलते। आपके ऊपर क्या आना है, मुसीबत आना है, क्या आना है, हम नहीं जानते, बाबा जानता है। और वो मेरा सपना जो है वो वहीं पे ही ख़त्म हो गया, एंड हो गया। हम ये उस टाइम मेरे घर में इतना कोई बाबा को नहीं मानता था, ना जानता था। तो ये ड्रीम मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी कही हाँ ठीक है, लेकिन आप ये देखो ये ड्रीम बाबा प्रूफ करने के लिए नेक्स्ट जिस दिन ड्रीम आया
उसी की मॉर्निंग में मेरे ताऊ जी, आप जानते हैं ताऊ जी किसे बोलते हैं वो हाँ, तो वो वहीं रहते हैं, हम लोग इलाहाबाद के हैं, यह तो मेरे ताऊ जी उस दिन आए शिरडी से और बोले कि हम ही को बुला के मेरे हाथ में सेम प्रसाद जो बाबा हमको दिए थे, लाई, इलायची दाना मेरे हाथ में दिए। हम कहे बड़े पापा ये क्या है? तो बोले ये प्रसाद है बेटा शिरडी का। उस दिन मतलब आपको क्या बोल रहे हैं, उस एज में जो समझ आनी चाहिए बहुत अंदर से, जैसे नहीं बोलते हैं कि एक एहसास हुआ कि ये सपना नहीं था, ये बाबा ही थे। लेकिन उस टाइम क्या है, आप छोटे हो, आपकी कोई बात सुनता है नहीं सुनता है, लेकिन वो चीज़ मेरे हमेशा माइंड में रही कि वो बाबा, वो सपना, वो बाबा का प्रसाद। तो इतना तब भी हम बाबा से नहीं कनेक्ट हुए थे, लेकिन उस टाइम से थोड़ा थोड़ा बाबा पे बिलीव मेरा बढ़ने लगा। और उसके बाद कितने दिन बाद ये मैं नहीं पता, वो एक बैलगाड़ी पे उस टाइम पहले बाबा की फोटो रख के लोग जाते नहीं थे और भिक्षा मांगते थे, पैसा दे दो, कुछ भी, गाड़ी में म्यूजिक लगा के चलते थे। तो मेरे घर के सामने आके रुकी और एक कोई पुजारी जैसा कपड़ा पहने थे, तो वो आए। तो हम मम्मी को बोले मम्मी कोई आया शिरडी से, क्योंकि वो सपना से मुझे बाबा के लिए एक प्यार तो हो गया था। तो मम्मी कही अरे वो ऐसे ही मांगते, मत जाओ नीचे, ये लोग ऐसे ही सब, आप तो जानते हो इंडिया में तो लेकिन फिर भी मम्मी कही अगर तुम्हारा मन है तो जाके वहाँ कॉइन पड़ा है उसको दे दो। आप तरुण जी, हम नीचे गए, गेट नहीं खोले क्योंकि डर लगता है, तो वहीं से उनको कॉइन दिए। तो वो बोले हमसे कि मैं तुझसे कुछ लेने नहीं आया हूँ। उन्होंने उस टाइम साइंस चरित्र, मुझे नहीं पता था ये साइंस चरित्र की बुक है, उन्होंने वो बुक खोली। आज मुझे रियलाइज होता है कि वो बुक बाबा की बुक थी और उसमें चावल रखे थे और पीला फूल था। उन्होंने खोला और मेरे हाथ में दिया और बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, तुझसे पैसा भी नहीं चाहिए, ये अपने पास रखना। और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुन के। हाँ, हम आपको बता रहे हैं, हमें अंदर से एक फील हो रहा है कि हम ठीक उसी टाइम खड़े हुए हैं। तो बाबा बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुझसे एक बात बोलता हूँ कि तू जैसी है वैसे लोग नहीं है, और तू अपने मन की बात किसी से नहीं बोलेगी। उस टाइम जो आपकी एज रहती है आप ज़्यादा समझ नहीं पाते हो, बस ये बोल के वो चले गए। हम ऊपर गए वो अक्षत लेके और मम्मी से बोले ये उन्होंने अक्षत दिया और पैसा नहीं लिया। तो मम्मी कही अरे ये सब ऐसे ही लोगों को वो करते हैं हाँ, तू ऐसे ही इधर उधर कहीं अक्षत रख दे और ठीक है वो पैसा नहीं ले। लेकिन आप मानोगे नहीं, 1 सेकंड के अंदर जब हम पीछे मुड़ के देखे, वो बैलगाड़ी आगे जा चुकी थी, लेकिन उस टाइप के कहीं लोग नहीं थे जो पैसा मांग रहे थे, क्योंकि वो नॉक कर रहे थे। उसमें से सिर्फ एक बंदा दिखा, लेकिन जो बंदा मेरे पास आया वो नहीं दिखा वहाँ पे। वो स्वयं बाबा ही थे। वो बाबा ही थे, लेकिन क्या है ना तरुण जी, जब बच्चे होते हो ना, तो आपको जो फील आता है, आप किसी से बोलते हो और आपके घर में भी वो माहौल नहीं है, तो लोग आपकी बातों को थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं, समझ नहीं आता है। तो देखो क्या है रुचि जी, मैं बाबा के फील में रहता हूँ ऑलवेज। अभी जब आप ये सिर्फ इतनी सी लाइन आपने बोली थी कि गेट पे वो आए और वो इस तरीके से आपने पैसा दिया, उस वक्त से मेरे रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए थे। एंड मुझे समझ में आ रहा था कि ये बाबा ही इनके पास आए होंगे। और अब ये बात आगे आपने रिवील कर दी कि वो कहीं नहीं थे, बाकी लोग थे, लेकिन वो शख्स नहीं था जो देके गया। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अभी जब अपना पास्ट देखते हैं ना, तो लगता है कि कितने पास बाबा थे, और हम क्या है ना, बाबा ही ऐसा करते हैं, हम जान नहीं पाते हैं। बस बाबा है तो हम लोग हैं। हमें तो अब ऐसा लगता है कि जब से बाबा मेरी लाइफ में आए तो यही लगता है, अगर बाबा 1 मिनट भी उनका एहसास नहीं होगा ना, तो शायद हम जहाँ हैं वहाँ रह नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें लगता है कि मेरा सुबह से शाम अगर होता है, उसमें हमें 24 आवर्स मुझे बाबा चाहिए अभी ऐसा हो गया है, क्योंकि हम कहीं जाते हैं, किसी के यहाँ भी जाते हैं, तो हमें लगता है वहाँ बाबा होने चाहिए। अभी ऐसा हो गया मेरे साथ। अच्छा, कभी आपके साथ में ऐसा फील होता है कि जैसे मेरी वाइफ ने थॉट लिया था कि वो हैदराबाद घूम रही थी, तो
वो क्या है, हमेशा कोई भी काम के लिए निकलती है तो अपना मोबाइल में वो बाबा की तस्वीर देख के निकलती है, सोएगी तो बाबा की तस्वीर देख के सोएगी, उठेगी तो वो करेगी, किसी काम के लिए जाएगी तो पहले वो कहेगी। उस दिन वो हैदराबाद मेरे ब्रदर इन लॉ के पास गई हुई थी, तो वो मोबाइल घर पे भूल गई और अब वो देख के नहीं आ पाई। वो पूरे रास्ते वो ये सोचते गई बाबा कहीं तो दिख जाओ, तो उसको पूरे रास्ते तो नहीं दिखे, लेकिन जो बच्ची थी, जो मेरे साले की बेटी, वो साथ गई थी। तो उसने कहा बोले कि बुआ आज चलो पतासी खाने चलते हैं। उस पतासी स्टोर के ऊपर लिखा हुआ था साईं पतासी भंडार, और वहाँ साईं बाबा की तस्वीर लगी हुई थी। जो रूटीन, जो मतलब प्लान में नहीं था कि जहाँ जाना है वहाँ जाने का कोई प्लानिंग नहीं थी, पर बाबा ने कहा देख मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तेरे को यहाँ ही दिखा देता हूँ, टेंशन मत ले। आप जितना बाबा को याद करोगे ना, बाबा आपके सामने रहेंगे। आप सोचोगे अरे बाबा आज हम आपको नहीं देखे, बाबा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके सामने आ जाएंगे। अभी आप जो बोले ना, अभी रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ कि अभी हम यूके एम्बेसी गए थे अपना वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो वहाँ से एम्बेसी से निकले उस दिन मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया और मुझे मिलना था। तो वीज़ा लेके आ रहे थे, तो बस ऐसे ही ट्रैम का वेट कर रहे थे, तो सडनली मेरी ना नज़र ऐसे ऊपर गई, बाबा को थैंक यू बोल रहे थे, याद कर रहे थे। ऐसे देखे ना तो ऊपर वो किसी शॉप का नाम इनके चाइनीज़ में लिखा था, पर बीच में एग्जैक्टली SAI साइन लिखा था। हा। तो हमके बाबा कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंस दिखा देते दिखा हैं, देते हैं, दिखा देते हैं। दिखा देते हैं। जी, तो रुचि जी, ये जो प्रेजेंस फील हम करते हैं और जो मन से बिल्कुल ऐसा क्लीन होता है ना, उसको पूरी तरीके से बाबा साफ नज़र आते हैं, दिखते हैं, और हर पल। और इनफैक्ट जो क्लीन नहीं है ना, वो बाबा का नाम लेके चलता है तो उसकी भी हेल्प होती है। बिल्कुल। आप जब बाबा के सानिध्य में आए तो उसके बाद में हर एक भक्त की इच्छा होती है कि बाबा के दरबार तो जाके आए। तो शिरडी कब जाना हुआ था, कितनी उम्र थी और क्या फीलिंग्स थी वहाँ, क्या कैसे गए थे, ये भी कमाल होता है। हाँ, हम आपको भैया करके बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, बोलिए। क्या हुआ, हम शिरडी जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक हम बाबा से यही कनेक्शन हुआ था और सुने थे उनके बारे में। आपको इसमें भी बता रहे बाबा का कि जब मेरी शादी हुई भैया, तो मेरे घर में एक बाबा की फोटो थी, बहुत बड़ी पोस्टर लगा हुआ था। तो हम बाबा को बोले बाबा मेरी शादी तो हो रही पर तुम वहां नहीं रहोगे, सब तो छूट जाएगा पर तुम वहां नहीं रहोगे। और मेरी जो शादी जहाँ पे हुई है वो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन रहते थे, मतलब मेरा जो इन लॉज का घर है और मेरा घर है वो वॉकिंग डिस्टेंस में है, क्योंकि वहाँ मेरे हस्बैंड के जो ब्रदर लोग थे वो सब पढ़ाई कर रहे थे, तो मेरे इन लॉज भी वहीं शिफ्ट हो गए थे। तो बाबा को बोले बाबा तुम नहीं रहोगे, और जहां तुम नहीं रहोगे हम अकेले हो जाएंगे। बस बाबा को देख के चलते फिरते ऐसे बोलना। आपको पता है मेरी शादी के पहले मुझे एक ड्रीम आया, मैंने अपना इन लॉज का घर कभी नहीं देखा था, तब वो लोग रेंट में रहते थे। एक ड्रीम आया जो मेरा बेडरूम था, जो हमको बेडरूम शादी के बाद दिया गया, क्योंकि वहां का कुछ हम नहीं जानते थे अंदर का इंटीरियर कैसा है। उसमें एक अलमारी आई, उसके जस्ट बीच में बाबा की एक फोटो रखी है और वहां आरती सुनाई दे रही है। आप जब ये लगा तो हमें लगा कि बाबा है मेरे पास। आप जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद वहां कोई बाबा नहीं थे और मेरे इन लॉज बाबा को नहीं मानते, तो जब तो मुझे ये लगता था बाबा तुम अपना सपना तो दिखाया, तुम यहाँ हो लेकिन कहाँ हो। जो रूम बाबा दिखाए थे और जो अलमारी दिखाए थे सेम चीज वहां थी मेरे रूम में, सपने में जो मेरे आए थे सेम थी। और आप मानोगे नहीं, 1 मंथ के बाद या 15 डेज के बाद और मेरे देवर को पता था, मेरे ब्रदर इन लॉ को, कि मुझे बाबा से मेरा है। तो वो पता नहीं क्या करने गया, कुछ शायद बर्तन लेके, मोल्ड होता है वो लोग, वो बर्तन आपसे लेते हैं और उसको किसी मोल्ड में डाल के बाबा की मूर्ति बनाते हैं। तो क्या हुआ मुझे नहीं पता,
उसको बस ये पता था कि हम बाबा पे बिलीव करते हैं, जबकि वो बाबा की फोटो लेके आ गया, वो बर्तन दे के मोल्ड बनवा के। और ठीक जब हम उस घर में, जो मेरा बेडरूम था और जहाँ बाबा में दर्शन दिए थे, वो मेरा पूजा रूम था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पूजा, बाबा, मेरी सास जो है वहाँ पे भगवान रखते हैं, और उसने बाबा की फोटो लाके सामने रख दी। तब मेरा बिलीव और बढ़ गया कि ये बाबा जो दिखाए थे कि तेरे रूम में यहाँ पे मैं होऊंगा, और एग्जैक्टली वहीं पे बाबा आ गए। वो बाबा का आना, साँचे में ढल के, वो मेरा ब्रदर इन लॉ को क्या दिमाग में आया, वो लेके आया, जबकि मेरे घर में कोई नहीं मानता। तो और फिर उस टाइम जब हम बाबा की आरती कर रहे थे वहाँ पे, तो आरती में मेरे इन-लॉज़ वगैरह सब खड़े थे, तो लिटरली आप नहीं मानोगे, ना रोना आ रहा था, बस एक अंदर से लग रहा था कि बाबा है, वो हमें छोड़ के नहीं गया। तो आपको बोले तरुण जी, क्या बाबा ना ऐसा-ऐसा एहसास दिलाए ना कि एक बार अगर बाबा आपकी लाइफ में आ जाते हैं ना, और आप उन्हें फ़ील करने लगते हो ना, अपने पेरेंट्स की तरह, अपने भाई की तरह, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। मेरी लाइफ में बस हम इतना बोले, आज हम जहाँ भी हैं ना, अगर बाबा नहीं होते तो शायद मुझे मतलब जीने का मन नहीं करेगा। भगवान ने इतना सब दिया है ना, लेकिन हमें बाबा चाहिए। मेरी हर चीज़ में, मेरा सुख हो, मेरा दुःख हो, मुझे बाबा चाहिए। अगर वो बाबा दिख जाते हैं ना, तो मेरी आधी चीज़ें सॉल्व हो जाती है, बाबा है। ऐसा लगता है थोड़ा-सा इमोशनल हो गए बोल-बोल के, क्योंकि वो चीज़ जब याद आ जाती है। पर्सनल होना चाहिए। मैं तो इनफैक्ट पता है, मैं तो रो भी लेता हूँ उनके सामने जाके कि बाबा मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी 2 एपिसोड्स नहीं जा पा रहे थे, मैंने कहा बाबा क्या गलती हो गई, क्या लोग क्यों नहीं आ रहे, और मैं क्या करूँ। और फिर मेरे अंदर से आवाज़ आती है बाबा की कि यार तू, तेरा शांति रख, जो होगा होगा, मैं कर रहा हूँ ना, तेरे को तू होता कौन है करने वाला। मैंने कहा मैं तो कुछ करने वाला हूँ भी नहीं। तो मैं खूब रो भी लेता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। मेरे हाँ, आपसे रिलेटेड एक चीज़ और बोलना है, क्योंकि हम जब एवरी थर्सडे, यहाँ पे हांगकांग में बाबा का टेम्पल है, तो एवरी थर्सडे हम जाते हैं। तो मेरा क्या होता है, एवरी थर्सडे हम बाबा का कोई ना कोई एक्सपीरियंस देखते हैं। तो हम बाबा से ऐसे अपने घर में आए और वहाँ बैठ के बोल रहे, बाबा अभी कुछ नया एक्सपीरियंस मुझे सुनना है, ये एक्सपीरियंस नहीं, आप मानोगे नहीं, सेकंड में यूट्यूब में आपका फ्लैश किया एक्सपीरियंस, वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तरुण पॉडकास्ट। तो मैंने कहा इसको मैं देखना है, और वो फर्स्ट टाइम आप जिसका भी एक्सपीरियंस लिए मुझे याद नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह किसी से भी कनेक्शन अपना बनाते हैं, बहुत अच्छा। हम उस दिन बाबा को थैंक यू बोले, और हम बाबा को बोले, तो मेरे हस्बैंड ही देख के बोले, "तू अपना बाबा का एक्सपीरियंस शेयर कर।" तो मेरा कुछ चल रहा था, हम कहा, "बाबा तुम्हारी मर्ज़ी, जब मेरा मन होगा, तुम्हारा मन होगा, तभी हम करेंगे।" तो कुछ चीज़ें थी जिसके कारण डिले कर दिए, सॉरी। लेकिन लेकिन बाबा ही आप तक पहुँचाने वाले हैं। बाबा ही पहुंचाने वाले हैं और बाबा ही करने वाले हैं। मैं कुछ बिल्कुल, नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ना कुछ पूछ रहा हूँ, ना कुछ आप सुन रहे हो, ना कुछ आप बोल रहे हो। उधर से भी बाबा बोल रहे हैं, इधर से भी बाबा बोल रहे हैं, और बिल्कुल। अपनी प्रेजेंस पूरी दुनिया को इन अनुभवों के माध्यम से बाबा बताना चाहते हैं कि बिना बात की व्यर्थ की चीज़ों में मत पड़ो, शांति से जीवन जियो, जो होना है वो होगा। बिल्कुल। बस अपना अध्यात्म, अपना ईस्ट, चाहे आप किसी देवी देवता को मानते हो, उसको पकड़ के बैठ जाओ कि बॉस हुँ, यू आर द सर्वे सर्वा, आप जानो, आपका काम जाने, आई एम सरेंडर टू यू। हुँ। जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, तो फिर 50% क्या 100% प्रॉब्लम हमारी नहीं रहती। एक मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया था, और मैं टीवी पे भी इंटरव्यूज़ करता हूँ, डीडी राजस्थान चैनल पे। तो एक श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे, और वो ये हरे रामा हरे कृष्णा मिशन वाले। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कि आपको कैसा फ़ील आता है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या भगवान को बोलते हो? बोले नहीं, मैं भगवान को नहीं बोलता, मैं हर सुबह एक ही चीज़ बोलता हूँ, हे राम मैं तुम्हारा हूँ। और जिस पल मैं कहता हूँ कि हे राम मैं तुम्हारा हूँ, उसी पल राम जी धनुष लेके मेरे आगे आके खड़े हो जाते हैं। ये मेरा है, मैं देख लूँगा इसको, छोड़ो किसी को भी देखो। तो वही चीज़ है कि हम अगर उस पर यकीन करते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, साईं बाबा
हनुमान जी के रूप में भी हैं, श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में भी हैं, हनुमान जी के रूप में भी हैं। आप कहो कि जैसे हम लोग कहते हैं कि ये है वो है, आप भी सुनते होंगे अनाप शनाप लोग बोलते थे, अब उनके मुंह पे भी अच्छा खासा ताला लग गया है और लगना भी चाहिए। किसी के लिए अनाप शनाप अनर्गल तो बोलना भी नहीं चाहिए, और जब तक हम किसी को जाने नहीं तो भी नहीं बोले, किसी के बारे में जाने तो भी ना बोले, हमें क्या मतलब। पर लोगों ने गलत गलत बोला। आप कभी इन चीज़ों को फील करते हैं तो आपको क्या लगता है? नहीं तरुण जी, पता है क्या है, हम कौन होते हैं किसी भी धर्म, किसी भी गुरु के बारे में कुछ बोलने के लिए? हम कौन हैं? हम मेरा सिर्फ़ एक स्ट्रॉन्गली ये फ़ील होता है कि अगर आप सच में किसी भी भगवान को मानते हैं, किसी भी रिलिजियस से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप किसी भी भगवान को, चाहे वो कोई भी है, आप कभी बुरा नहीं बोलोगे। क्योंकि हर भगवान, हर धर्म हमको ये बताता है कि हमें, अगर आप सच में भगवान है, ये प्रेज़ेंस समझते हो, तो आप कभी बुरा बोल ही नहीं सकते हो तरुण जी। ये हमें लगता है लोगों की पॉलिटिक्स है, लोगों का ईगो है जो ये आता है। अगर हम किसी भी भगवान को मानेंगे तो हम कभी भी किसी को भी बुरा नहीं बोलेंगे। हम लोगों की सोच को बुरा कह सकते हैं, लेकिन हम किसी भी भगवान को बुरा और किसी भी गुरु को बुरा नहीं बोल सकते हैं। अब जो लोग बोलते हैं, हमें लगता है शायद उनका कर्म ऐसा है या भगवान पे उनकी कृपा नहीं है। वो क्यों बोलते हैं वो तो भगवान ही जाने, लेकिन अभी क्या बोल सकते हैं हम लोग। और जो भगवान के लिए बोलता है, हम तो बोलते हैं बाबा के लिए, हम यही बोलते हैं अगर बाबा को जानना है ना, तो उनको बोलने से पहले, जैसे आप, हम राम के बारे में जाने, जब हम छोटे थे तो हम लोग नहीं जानते थे ना राम भगवान कौन है, महाभारत में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, हम उनके बारे में देखे। तो अगर बाबा के बारे में जानना है तो बाबा का साई सच्चरित पढ़िए, फिर आप खुद ही, आपको इतनी फीलिंग बाबा करेंगे कि आपको कुछ बोलने की और कुछ किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप किसी के बारे में नहीं जानते, कभी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन लोगों के अंदर बहुत ईगो है अपना धर्म लेके। हमारे हिंदू धर्म में ही बहुत से लोग, मेरा ये धर्म है, मेरा ये, हम ये भगवान को मानते हैं। अगर आप सच में किसी भी भगवान को मानते हैं, तो आप किसी भी गुरु का अनादर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी भगवान हमें किसी का अनादर करने के लिए कभी नहीं ये मैसेज दिया है, कभी नहीं बोला। ये सिर्फ़ हमारे अंदर का ईगो है जो हम भगवान को ऐसा बुरा-भला बोल देते हैं। वो भी भगवान भी समय से देता है, कुछ लोगों को नहीं देता है सद्बुद्धि। क्या वक्त से पहले और है ना, किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, वो बात फैक्ट है। अब आप कोई सुबह पहले उठ के रोज़ बोलेगी मुझे हे साईनाथ महाराज मुझे मर्सिडीज़ कार दिलवा दे और काम कुछ नहीं करे, तो वो पॉसिबल नहीं है। कोई चीज़ें जब हम कोई सवाल जवाब भी करते हैं भगवान से, जैसे कुछ वेबसाइट्स भी हैं askyoursaibaba.com और कुछ ऐसी, जिस पर 1 से लेकर 700 के बीच का कुछ अंक डालते हैं और बाबा के आंसर्स लेते हैं, लोगों को पता चलता है। और आपने सही कहा कि जो लोग थोड़े पॉलिटिकली उसका लाभ उठाना चाहते हैं, वो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते। तो भगवान को तो वो गाना है ना कि देते हैं भगवान को धोखा, दुनिया को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो लोग ऐसे ही करते हैं। अभी इन दिनों में आपने भी देखा होगा, महाराष्ट्र में लोग कहते हैं कि मराठी बोलना ठीक है, नहीं आती तो निकल जाओ यहाँ से। कुछ लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, किसी को थप्पड़ भी मार दिया, एक राजस्थानी को, उसकी दुकान पर जाकर के मराठी क्यों नहीं आती तुझे। तो ये सब पॉलिटिकली चीज़ें होती है, चाहे वो भगवान के लिए, क्योंकि हम ओवरऑल तो सब एक ही हैं। सबके हार्ड मास के पुतले हैं, सबके 2 आँखें, 1-2 कान और पूरा शरीर, सबको अलग अलग भगवान ने दिया है, लेकिन सब सेम है। और उस बीच में एक बात कही गई, जो मैं बाबा की बात बिल्कुल क्लियर सबको कहता हूँ, कि जब वो खुद कहते हैं कि सबका मालिक एक, देयर इज़ अ डिवाइन पावर, एक ही पावर है, एक ही मेन सैटेलाइट कनेक्शन है जिससे कई नेटवर्क्स निकल रहे हैं। किसी ने किस नेटवर्क का मोबाइल ले रखा है, किसी ने किसी का ले रखा है, सब अपने अपने मोबाइल पे काम कर रहे हैं। कोई श्री राम जी का है, कोई हनुमान जी का है, कोई मोहम्मद का है, कोई ईसाई का है, कोई बाबा का है, कोई और किसी बाबा का है, पर ओवरऑल एक ही जगह जाकर वो सब जुड़ते हैं, तार। और ये तार जब जुड़ता है इंसान का, तो इंसान की ज़िंदगी का सच उसको मालूम चल जाता है कि मैं हूँ क्या, हमारी क्या एग्जिस्टेंस है, हम हैं क्या, कुछ भी नहीं है। हाँ भैया, आप, सॉरी आपको बीच में स्टॉप किया। आपने बोला था ना कि हम शिरडी कैसे गए, ऐसा क्या हुआ? शिरडी भैया क्या है ना, मेरे हस्बैंड भी बाबा को नहीं जानते थे, क्योंकि उनके घर में भी कोई नहीं मानता था। तो जब मेरी शादी हुई तो 3-4 साल के बाद
उनकी जॉब नोएडा में लगी। तो जो नोएडा में हम लोग घर लिए थे, वहाँ सेक्टर 62, वहाँ पे बाबा का एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो मेरा तो बाबा से था कि कहीं भी हैं, रात में रोज ऑफिस से आते थे और रोज हम लोग रात में बाबा के आरती में भाग के जाते थे। आरती जब होती थी, रात की आरती मुझे बाबा की बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे हस्बैंड भी जाते थे। बस ये है कि ये मानती है तो चलो, इसका बिलीव नहीं वो करना है, तो हम जाते थे। मेरी तब बेटी भी हो गई थी, तो तब तक हम लोग शिरडी नहीं गए थे। वहाँ से जाते थे, और बीच में आपको बता रहे क्या हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, उस टाइम नोएडा में जब हम लोग थे, तो मेरे पास एक फिर से एक ड्रीम आया बाबा का। वो ड्रीम में बाबा मुझे दिखाए कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है और घर में सब पैसा ख़त्म हो चुका है, और ले तो हम घबरा गए। जितना मुझे याद आ रहा है उतना हम बता रहे हैं। तो बाबा कहे कि तू परेशान मत हो, तू लक्ष्मी जी की पूजा करना। बस इतना बोल के वो ड्रीम चला गया। जब सुबह उठे तो हम हस्बैंड को डर के मारे नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। आपको पता है उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन कुछ प्रॉब्लम हुआ ऑफिस से और हस्बैंड को रिज़ाइन करना पड़ा। जब वो रिज़ाइन करना पड़ा तो उस टाइम वो भी बहुत घबरा गए थे कि फैमिली भी है, बेटी भी है, कहाँ जाएंगे हम लोग। तो मेरे पापा ने उस टाइम बोला कि आप परेशान मत हो ना, मैं तो हूँ। तो हम लोग उस दिन बाबा के मंदिर गए, और उस टाइम मतलब हम तो रो ही रहे थे, पर मेरे हस्बैंड उस टाइम फर्स्ट टाइम बाबा के सामने बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। तो वहाँ का जो पुजारी था वो आया, तो वो बोला कि क्यों रो रहे हो, इसके सामने बैठे हो, रोना मत, ये सब जानता है। बहुत रोए, कुछ बोले नहीं, बहुत रोए। और पता है ना, जब आपके पास से कुछ नहीं होता है, कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, कोई सपोर्ट नहीं करने का होता है, घर के बड़े हैं, तो आपको एक फील होगा, और ऐसा कभी हुआ नहीं। हम लोग घर आए, उसके बाद मेरे हस्बैंड जॉब का इंटरव्यू दे रहे थे बहुत सारा, और जहाँ रिज़ाइन किए वहाँ भी उनकी कोई गलती नहीं थी। बाद में वो बंदा बहुत माफ़ी मांगा, लेकिन फिर वही है ना, एक बार जब आपको तकलीफ होती है तो आप पीछे नहीं देखते हो ना। तो 1 वीक के अंदर जो बाबा का ऐसा ड्रीम आया था, 1 वीक के अंदर, तो हम उस टाइम हमें ये रियलाइज़ हुआ कि बाबा ऐसा सपना दिए हैं कि सब कुछ खत्म। आप मानोगे नहीं, हम वैभव लक्ष्मी का व्रत, बाबा बोल के गए थे ना, डरना नहीं, लक्ष्मी जी का व्रत कर। 1 वीक भैया हम व्रत किए। सिर्फ हम वैभव लक्ष्मी कोई पूजा नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, बाबा जो बोल के गए ड्रीम में वही करें। हम कहा चलो बाबा बोल के गए, करते हैं। 1 वीक के अंदर मेरे हस्बैंड को 5 जॉब का ऑफर आया, और यूएस का आया, और बॉम्बे का आया, और भी बहुत से जगह का। तो उस टाइम वो फर्स्ट टाइम बॉम्बे पटनी में ज्वाइन किए थे। तो वो सब बाबा ही की लीला है कि 1 वीक के अंदर 5 जॉब का ऑफर आना। फिर मेरे हस्बैंड जब बॉम्बे गए, वहाँ से जर्नी बाबा के साथ स्टार्ट हुई। जब बॉम्बे गए वहाँ पटनी में, तब वो फर्स्ट टाइम उनको थोड़ा बाबा पे ट्रस्ट हुआ। वो अकेले गए थे, तब भी हम नहीं गए थे बाबा के पास, अकेले रात में बस जो चलती है उस बस से गए। और जब मॉर्निंग में, वो अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे जितना हमें पता है, जब मॉर्निंग में उतरे तो बाबा की कांकड़ आरती चल रही थी। वो जैसे ही वहां उतरे, कुछ नहीं जानते बाबा के बारे में, मंदिर कहाँ है, क्या होता, वो जो आवाज गई ना, तो कहे कि पता नहीं क्यों हमें लगा कि यही तलाश थी जहां हमें आना था। मतलब पहले क्यों नहीं आए, वो कांकड़ आरती सुन के। उस दिन से मेरे हस्बैंड बाबा पे बहुत बिलीव करने लगे, मानने लगे। वो आके जब बताए तो हमको, हम बाबा से बोलते थे क्या बाबा जानते हमको पहले से हो, बुला उनको लिए। बाबा को हम कंप्लेन करते थे कि क्या बाबा, लेकिन चलो ठीक है कोई नहीं, वो भी तो हमसे ही जुड़े हैं ना, आप किसी को भी बुलाए, हमें क्या करना। तो फिर हम जब मेरी बेटी हो गई थी उसके बाद हम, मेरा शिरडी जाना हुआ। और मेरी बेटी क्या है ना भैया, छोटे में बहुत बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा।
तो जब भी वो हम शिरडी फर्स्ट टाइम गए, उसको बहुत फीवर था। हम बाबा को, क्योंकि उसको हम छोटे में ना आरती में बाबा की नोएडा में होती थी तो लेके जाते थे, छोड़ देते थे। वो जब मंदिर का वो वहां पे, भैया कभी आप नोएडा जाना, तो अभी कैसा है मैं नहीं पता, सेक्टर 62 में बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है। उसमें जब रात की आरती होती है तो वो लोग लाइव जो ढोलक और ये सब बजा के आरती करते हैं ना, वो आरती आपको बता रहे, आज तक इतनी जगह की आरती सुने शिरडी के अलावा, लेकिन वो आरती जो होती है ना, आप एक दिल छू जाएगी। तो उस वहां बेटी को छोड़ देते थे, वो अपना नाचती रहती थी और बाबा की आरती, मतलब इतना फील होता है वहां पे। आप जाना जरूर कभी आपको मौका मिले तो। बेटी को लेके गए फर्स्ट टाइम, और बेटी हमेशा बीमार हो जाती थी भैया। तो हम हस्बैंड को बोले, उस टाइम रूम भी नहीं मिलता, वो जो ट्रस्ट वाला रूम नहीं रहता है, जानते नहीं थे, वो बुक किए थे, वेटिंग था, और उसको बहुत फीवर था। तो और जो रूम भी मिला वो ऐसा रूम था कि वहाँ रहने लायक नहीं था। तो हम उसको, बेटी को छोड़े वहीं पे रूम में अपने हस्बैंड के साथ, और उनके हम जाते हैं बहुत तकलीफ में, जैसे नहीं लगता बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा। हम चप्पल स्लीपर नहीं पहने थे, ऐसे ही बाबा के मंदिर अकेले गए। जब अकेले गए तो एकदम वहां जाके ना बहुत रोने लगे बाबा के सामने। तो बहुत सिक्योरिटी वाले सब आपको पुश करते ना, आप जाओ जाओ जाओ। लेकिन वहां जब हम बीच में बाबा के सामने समाधि मंदिर के अंदर खड़े हुए, किसी ने कुछ नहीं बोला कि जाओ, एक बार भी नहीं बोला, हमें खड़े रहने दिया, कोई मेरे साथ नहीं था, बस रोने लगे। अब आप मानोगे नहीं, वहां पे जो समाधि मंदिर में पंडित जी खड़े होते हैं, जब हम रो के ऐसे जा रहे थे और किसी ने नहीं बोला कि तुम जाओ, लेकिन हम सोचे, खुद मन में ये आया कि और लोगों को भी दर्शन करना है, हमें जाना चाहिए। जैसे ही हम ऐसे टर्न हुए हैं, समाधि मंदिर के ऊपर से वो पंडित चिल्लाया आवाज करके, ए ऐसे करके। हम टर्न हुए हैं, मेरे सामने एक लेडी और खड़ी थी, और उन्होंने वहां से बाबा का येलो कलर का वस्त्र उठा के वहां से ऐसे फेंका भैया, और वो वस्त्र सीधे मेरे ऊपर आके गिरा। वो लेडी जो मेरे बगल में खड़ी थी, वो सोची कि उसको मिले, लेकिन वो मेरे ऊपर। और वो पंडित को क्या आया, बाबा क्या बोले, वो वस्त्र क्यों नहीं पता, आज भी मेरे पास वो मंदिर में वस्त्र रखा है। हम आपको दिखाएंगे, वो येलो कलर का है। वो येलो कलर क्या है, और आज हम जिस पारायण से जुड़े हैं वो हाउस भी येलो है, मेरा येलो है। तो वो बाबा का जो वस्त्र था, वो बाबा ही कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, और वो हम लेके आए, अपनी बेटी के ऊपर रखे। आप मानोगे नहीं, बिन मेडिसिन के उसका फीवर उतर गया, बहुत हाई फीवर। उसको फीवर नहीं आ रहा, हम बाबा को बोले जब भी बुलाया करो ना, ये फीवर वगैरह मत दिया करो। क्या होता है ना, हम इसमें परेशान होते हैं, हम आपको देख नहीं पाते, हम दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा हुआ बाबा से कनेक्शन। और उसके बाद हम लोग ऐसे ही हर ईयर या हर 2 साल में बाबा के पास आते रहते थे। तो एक बार द्वारका माई में खड़े थे मॉर्निंग में, तो मेरे हस्बैंड कहे मैं बाबा का प्रसाद चाहे, वो जो मक्खन नहीं मिलता है सुबह आरती में चढ़ता है, मिश्री और ये, तो बोले मुझे चाहिए। तो हम कहे तुम जाओ, हमें नहीं जाना है, तुम लाइन में खड़े रहो। हमें, जब हम शिरडी जाते हैं ना भैया, तो हम लाइन के पीछे नहीं भागते हैं, हम एक कॉर्नर में खड़े होते हैं, बस हमको बाबा दिखने चाहिए, वो कहीं भी हो। हमको वो भीड़ के पीछे नहीं भागना भैया, वहां आपको अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलता है। बाबा को देखना ना, कहीं भी खड़े हो जाओ, कहीं भी दूर से, जरूरी नहीं आप आरती में उस भीड़ में भागो, कहीं दूर बैठ के बाबा की आरती अगर आपके कान में जा रही है ना, तो वो आपको जो फील आएगा ना, वो भीड़ में नहीं आ सकता भैया। तो मैं अपने हस्बैंड से बोली आप जाओ, आप लेके आओ प्रसाद, हम यहीं खड़े हैं। ठीक द्वारका माई गेट के पास हम बाहर खड़े थे भैया, एक आदमी आया, पतला दुबला, जोगिया वस्त्र पहने, कोई साफा वगैरह कुछ नहीं था, और बोले ये ले प्रसाद ले। हम उसका सिर्फ उसको देखने लगे, तब इतना बाबा का अनुभव नहीं जानते थे, लोगों से सुने नहीं थे, उसको देखने करे लेना। जो मेरे हस्बैंड मांगने गए थे, वो हमको मक्खन मिश्री दिया और बाबा का जल दिया। और जब जल दिया तो हम पिए, तो हम, मेरे दिमाग में क्लिक आया कि जब आपके पास साक्षात बाबा खड़े होते हैं किसी रूप में, आप नहीं पहचान पाते हो ना, तो मेरे मन में ऐसे आया, देके गया है, और तो थोड़ा सा हस्बैंड के लिए रख देते हैं, पानी तो वो गिर जाता तो वो सर पे लगा लिए। और
आप मानोगे नहीं, बस ऐसे टर्न किए, वो देख के कहाँ गया बंदा, मैं कुछ भी नहीं पता भैया, कुछ भी नहीं पता। मेरे हस्बैंड उसी टाइम आए और बोले प्रसाद नहीं मिला, लाइन थी और खत्म हो गया। हम कहिए देखो ये मेरे, तो हम कहिए देखो ये मिश्री और मक्खन खाओ, ये दे के गए हैं, और वो कहाँ है हमें नहीं पता, पता नहीं कहाँ चले गए। बस हम टर्न किए भैया, मेरे बगल में आके द्वारका माई के पास खड़े थे। बहुत अपरंपार है उनकी लीला। आप जिस दिन आपका मन शांत होगा भैया ना, आप बाबा को बहुत महसूस करोगे, अपने हर पल महसूस करोगे। आज हम बैठे हैं तो हमें लगेगा मेरे बगल में भी बैठ के सुन रहे हैं। वो डांट भी देंगे, वो हंस भी देंगे, वो कभी कभी आपसे बात भी नहीं करेंगे भैया लेकिन क्या है ना, आपको बाबा को फील करने के लिए ना आपका मन बहुत शांत होना चाहिए। अगर आप परेशान है ना भैया, तो आप कभी भी बाबा को महसूस नहीं कर पाओगे, उनकी बात, वो क्या मैसेज दे रहा है आप कभी महसूस नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप शांत हो जाओगे ना और छोड़ दोगे बाबा के ऊपर, उस दिन आप उनका हर मैसेज आप महसूस करने लगोगे, वो क्या बोलना चाह रहा है। तो ये हमारे बाबा हैं जो इतना प्यार करते हैं ना। और आपको बताएं, फर्स्ट टाइम हम हमेशा बोलते थे ना, मैं अपने पापा भी नहीं है, लेकिन मेरे पापा बहुत पूजा पाठ करते थे, तो हम ये बोलते थे बाबा तुम कुछ भी कर लो, मेरे पापा से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है, ऐसे बोलते थे। लेकिन जब बाबा से कनेक्शन हुआ तो हम कहा नहीं बाबा गलत है, तुम पापा के भी तो बाबा हो, इसलिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप भी तो तुम्हारे ही बच्चे हैं ना, तो तुमसे बड़ा कोई नहीं है। तो मेरे लिए मेरे बाबा सब कुछ है। और वही बोल रहा ना, बाबा से जो लोग जुड़ते हैं उनसे हमें बात करना अच्छा लगता है। और हमें लोगों के बीच में ज़्यादा बैठना पसंद नहीं है, हमें जो लोग बाबा की बात करते हैं ना उनके साथ रहना हमें बहुत पसंद है। बाबा सुनते हैं, बाबा सब कुछ सुनते हैं। बाबा आपको हर मिनट हर सेकंड सुनते हैं, आपको नहीं लगता लेकिन यस। बिल्कुल बाबा सुनते हैं, हर सेकंड हर पल सुनते हैं। और मैं तो वो कह रहा हूँ कि कैसे बारिश हो गई वो हो गई। और रास्ते में भी जहाँ मैं रुका, मैंने सोचा बाबा कहाँ रास्ते में, कहाँ मालेगांव के पहले मैं रुक तो गया हूँ, कहाँ रुकना है। तो जिस होटल में मैं रुका वहाँ बहुत बड़ी साईं बाबा के जो मंदिर में मूर्ति है, वही मूर्ति होटल के बाहर लगी हुई। और फिर मैं जब गया अंदर तो वहाँ सब जगह साईं बाबा। तो मैं कम 100 किलोमीटर पहले रुका था तो भी मेरे को बाबा ही नहीं रोका था, और आराम से। मतलब जब आप, वो कहते हैं ना, बाबा कहते हैं कि तेरे शिरडी पहुंचने से पहले या तेरे वहाँ पहुंचने से पहले मैं वहाँ तेरे को मिल जाऊंगा पहले ही। मैं बुला रहा हूँ तो तेरी जो आओ भगत का पूरा प्रोग्राम मैंने कर रखा है, जस्ट कम। ऐसे ही बाबा भैया हम लोग यूएस में थे, यूएस में कैलिफोर्निया में। तो मेरा क्या है, हम कहीं भी जाएं पर मेरे आसपास बाबा होने चाहिए। तो हम बाबा से बोले बाबा तुम्हारा यहाँ कोई मंदिर नहीं है, तुम कहाँ हो। आप मानोगे नहीं, एक साउथ इंडियन, उस टाइम हम अपना सोफा सेल कर रहे थे यूएस में, नहीं चाहिए था हम लोग को। तो आप मानोगे नहीं, वो साउथ इंडियन कॉर्सेल पे हम डाले थे, तो वो आई लेने सोफा। तो ऐसे बात होने लगी तो उसने बोला तुम कहे यहाँ बाबा का मंदिर, कहती हम लोग तो जाते हैं यहाँ मंदिर है। और वही बंदी बाबा ने उसी को भेजा जो खुद बाबा की डिवोटी थी। फिर कैलिफोर्निया में बाबा के मंदिर में हम लोग गए, उस टाइम स्टार्टिंग था, बन रहा था वहाँ पे। भैया वहाँ का क्या है ना, वो मंदिर ऐसा है कि उस टाइम हम आपको बता रहे हैं, ईयर हमें याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या है ना, जब थर्सडे होता है तो बाबा का इतना प्रसाद आता है, लोग इतना प्रसाद लाते हैं बाहर कि मतलब आपको लेना, आप कितना लोगे आप थक जाओगे, प्रसाद कम नहीं पड़ता है, लोग अपने घर से बना बना के लाते हैं। और वहाँ पे पार्किंग में इतनी गाड़ियाँ, इतने लोग आते हैं कि पुलिस को आना पड़ता है, सब पे स्टिकर लगाती है फाइन के लिए, क्योंकि पार्किंग लॉट जो है वो खत्म हो जाता है तो लोग बाहर लगाते हैं। तो जब स्टिकर लगाती है तो पुलिस की स्टिकर्स खत्म हो जाते हैं भैया, और गाड़ी और गाड़ी गाड़ियों के नंबर नहीं खड़े होते और पुलिस को जाना पड़ता है। आपको पता है, ऐसे हैं हमारे बाबा, भक्त खत्म नहीं होते, उनके स्टिकर खत्म हो जाते हैं फाइन वाले। ये मतलब आपको क्या बोले, बाबा कहाँ नहीं है। आज जब हम लोग हांगकांग आ रहे थे भैया,
2014 के 15 में जब यहाँ आ रहे थे, तो भी हम बोले कि बाबा हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन आपका होना यहाँ ज़रूरी है। आप कहाँ हमको भेज दिए और आप हो नहीं। जिस ईयर हम लोग आए हैं, उसी ईयर भैया यहाँ बाबा का मंदिर खुला है हांगकांग में। एक अंकल हैं, बहुत अच्छे हैं, कभी मौका मिला तो आपसे कनेक्ट करवाएंगे। उन्हीं का मंदिर है, उनके साथ भी बाबा का बहुत मिरेकल हुआ। तो वो ज़रूर से जब करवाइएगा, ज़रूर करवाइएगा। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। तो ये जो मंदिर भी जब जिस ईयर हम लोग आए, ये मंदिर खुला था, हमें पता नहीं था, तो हम एक बार बहुत परेशान हो गए। हम कहा, "बाबा तुम कहाँ हो? हमको बुला लिए हो, तुम यहाँ हो नहीं।" तो फिर हम ढूँढना शुरू करे गूगल वगैरह पे कि बाबा कहाँ है? तो पता चला यहाँ पे तो मंदिर खुला है। ढूँढते-ढूँढते हाँ, मेरे हस्बैंड आ गए बाबा के पास, तो बहुत रोने लगे कि देखो, तू कहीं भी रह मैं पहुँच जाऊँगा। फिर वहाँ की जो ओनर थी, आंटी थी, उन्होंने बताया कि ये अभी इसी ईयर खुला है ये मंदिर। वहाँ की भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लीला है। और आपको पता है, यहाँ के मंदिर में आने के बाद कभी भी ऐसा लगता है कि हम शिरडी में नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है। बाबा जितनी देर आप बैठेंगे ना, आपको लगेगा बाबा आपसे बात कर रहा है। बहुत मतलब बाबा का आपको बहुत प्रेजेंस मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा उस मंदिर में। तो बहुत अच्छा मंदिर है, आपको फोटो हम भेजेंगे, अंकल को भी ज़रूर से बोलेंगे जब। भेजना, और उनसे भी बात करेंगे। श्री साईं सचरित्र, इसकी ऑडियो बुक तो खैर हमने बनाई, लेकिन ये जो शास्त्र है अपने आप में बाबा की संपूर्ण बायोग्राफी है, ये जीवनी है बाबा की। इसको पढ़ना, पारायण आप करते ही हैं। इसको पढ़ने के साथ साथ बहुत अनुभव भी होते हैं, कभी सपने में होते हैं, कभी साक्षात होते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो पढ़ के पूरा हुआ और उसमें बाबा ने सुबह रात में दर्शन दिए और सपने में कहा कि मैं 2 लोगों के साथ आऊँगा खाना खाने, और रियली 2 लोग अगले दिन पहुँच जाते हैं, खाना खा के जाते हैं, 1 रुपया नहीं लेते हैं, उल्टा रुद्राक्ष और जाने क्या क्या चीज़ें दे के चले जाते हैं। तो ये गज़ब के अनुभव हैं। तो श्री साईं सचरित्र पढ़ने का अनुभव कैसा है और आपको उससे कैसी फीलिंग्स हुई हैं? भैया सी साइड सच्चरित तो हम हांगकांग में ही आके, मेरे पास थी, हम कभी पढ़े नहीं। हांगकांग में आके ही पारायण से मेरे पास किसी का मैसेज आया, वो डेली पारायण वाला, थर्सडे नहीं। तो डेली पढ़ना था 2 चैप्टर। तो आपको हम बताएं, मेरा क्या है ना, मेरे सामने बाबा हो, उनसे हमें बात करना है, और हमें कुछ नहीं, ये पढ़ना ये पसंद नहीं था। तो जब हम पहले साहित्य सच्चरित पढ़े, तो हम कहे बाबा हो गया चैप्टर खत्म तुम्हारा, अब हो गया। वो पढ़ के बस इतना पता चला कि बाबा का पास्ट क्या था, बाबा लोगों को क्या मैसेज दिए, लेकिन वो एक स्टोरी की तरह हम पढ़े। और हम बोल रहे बाबा हम ये रोज रोज नहीं पढ़ सकते तुम्हारा चैप्टर, हमें बस, मेरा क्या है अपना, मेरा तरीका अलग है भैया, कि बाबा के सामने बैठना है, बाबा को देखना है। हमें कोई मतलब नहीं कि बाबा का ये क्या हो रहा है, कौन क्या ज्ञान दे रहा है, हमें कुछ नहीं जानना है। बस हमें इतना पता है कि हमें कोई चीज़ गलत नहीं करनी है, क्योंकि बाबा हमको, आप जो बोल भी रहे हो, बाबा देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं। मेरा ये है, हमें गलत नहीं करना अपने आप से, और जो गलती हो गई बाबा के आगे माफ़ी मांगना। मेरा सीधा पूरी लाइफ का यही फंडा है। वो स्टोरी पढ़, हम बाबा बोला हम रोज रोज नहीं पढ़ सकते तुम्हारी स्टोरी, अब तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। तो आप मानोगे नहीं, वो पारायण कुछ तो ऐसा रीज़न हुआ कि हमें छोड़ना पड़ा। और शायद वो पारायण मेरे उस टाइम पापा की तबीयत नहीं ठीक थी, हमें जाना पड़ा था, तो बीच में छोड़ दिए। फिर से मैसेज आया कि आप सिर्फ थर्सडे का पारायण कर लो। तो वो मेरे लिए ठीक है, अभी भैया सिर्फ हम थर्सडे का पारायण करते हैं, लेकिन अभी जो पढ़ते हैं और पहले जो पढ़ते हैं उसमें ये डिफरेंस है कि अभी जो मेरे मन में चलता है क्वेश्चन, बाबा हम डेली पढ़ते हैं वो पारायण, लेकिन जब आपके मन में कुछ चीज़ें जानने की एक जिज्ञासा होती है ना, तो बाबा वो चैप्टर से आपको उसका आंसर दे देते हैं। आपको और फिर आपको ये रियलाइज होता है, अरे इतनी बार हम पढ़ चुके हैं, ये आंसर में आज ही क्यों आया, आज ही क्यों मिला। तो बाबा का वो जो चैप्टर है ना, वो पढ़ के हमको अपनी डेली की लाइफ में हमें पता है कि एक मैसेज मिलता है भैया, जो हमको आगे बढ़ने के लिए, और हमारे जो इर्द गिर्द इतनी प्रॉब्लम है ना, उससे सॉल्व हो जाती है। वो एक स्टोरी नहीं है, क्योंकि पहले तो हम स्टोरी की तरह पढ़ गए, हो गया मेरा। रुचि जी, इसमें एक बात और बताता हूँ आपको, क्योंकि मैंने
बहुत गहराई से अध्ययन किया है इसका, बहुत। और मैंने एक वक्त पे जब मेरी वाइफ़ का बहुत मेजर ऑपरेशन था, तब भी मैं वो पढ़ रहा था, और बाबा ने पता नहीं कैसे मुझे ये एहसास दिलाया कि इसको माइक पे पढ़, तू अभी पढ़ के छोड़ देगा, लेकिन ये तू रिकॉर्ड करेगा तो और लोग जो न सुन सकते हैं, सॉरी, जो देख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते, उनको ये हेल्प हो जाएगी। मैंने वो किया, और 51 एपिसोड रिकॉर्ड करना, उनको बनाना, इट वाज अ वेरी, बहुत बड़ा जॉब था, पर मैंने वो किया। मैं परेशान भी था, मैंने किया वो। उसको पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि बहुत लोग कहते भी हैं, और मैं इस बात को सच मानता हूँ, जो भी आप कह रहे थे ना, हमारी प्रॉब्लम का हल मिल जाता है, तो मैं सबको कहता हूँ कि 1 से लेकर 51 एपिसोड हैं। आपके मन में कोई सवाल, कोई समस्या है, आप पूछिए बाबा से, और फिर उस किताब में 1 से 51 के बीच कोई सा भी अंक सोचिए, 10, 11, जो भी मन में आए, बस उसी चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके अंदर आपकी सॉल्यूशन मिल जाएगी। जो आपकी समस्या है उसका निवारण वहाँ लिखा हुआ है, और वो निवारण रुचि जी के लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। जब मैं पढ़ूंगा तो मेरी चीज़ का प्रॉब्लम मिलेगी, सॉल्व मिलेगा, आपको आपकी का मिलेगा। और ये हर बार अलग अलग टाइम पे हम उसी चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो जो उस समय प्रॉब्लम है उसका हल मिलता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। ये बहुत एक, मैं कहता हूँ जादुई किताब है, ये एक शास्त्र है, बाबा की कहानी है। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि मैंने ये बहुत मन से बाबा की बनाई थी, कोई नहीं सोचा। आगे चलकर बाबा ने कहा कि तू अब से बायोग्राफीज ही बनाएगा। मेरा यूट्यूब पे पूरे वर्ल्ड में एक नंबर 1 चैनल है बायोग्राफीज़ का, बीवी का टीवी, जो कि बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ के लिए ऊपर ही बना हुआ है, क्योंकि मैं वहीं से संबंध रखता हूँ, बॉम्बे रहता हूँ, तो कई चीज़ें फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो चीज़ें करता हूँ। तो उस चीज़ में भी इतनी डेप्थ नॉलेज की काम कर लिया कि मधुबाला जितनी इतनी बड़ी एक्ट्रेस, उनकी बहन मुझे फ़ोन करती है, बोले उनकी बायोग्राफी अच्छी लगी, आप हमारे मधुबाला के हाउस पे इनवाइटेड हैं, आप बांद्रा आइए, हमारे घर पे आइए। मैं सबसे जुड़ा हुआ, ऐसे अच्छा लगता है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस किताब, किताब तो मैं मुंह से निकलता, पर इस शास्त्र का गजब का जादू है, ये पढ़नी चाहिए सबको। बिल्कुल जो नहीं पढ़ सकते उन्हें सुननी चाहिए। बिल्कुल। और कई बार जैसे आप जैसे या मेरे जैसे या कोई भी लोग होते हैं, हम कार चला रहे हैं तो भी हम गाने की जगह उसको सुन लें, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, है ना? वो मैं मानता हूँ ऐसा। अच्छा, आपको फीलिंग्स जो बाबा की आती हैं, आपने इतने सारे पॉइंट्स भी हैं जो आप बता रहे हैं। हाँ भैया, ऐसी बहुत सी, एक्चुअली हम आपको बोले ना बाबा की ना, अभी, हे बाबा माफ़ करना, पर अभी क्या है, अभी हर पल हमें लगता है कि बाबा मेरे साथ है, और हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो वो हमें देख रहा है। अभी इतना बाबा से हो गया है कि क्या बोले आपको, है तो बहुत सारा अनुभव, लेकिन उसमें से आपको बता रहे हैं। हम लोग एक बार शिरडी जाना था, यहाँ से हांगकांग से शिरडी। हांगकांग से अभी क्या है ना भैया, जब हम लोग जाते तो मेरा है कि शिरडी जाना है बाबा से मिलने, तो भला 2 दिन के लिए जाए, 3 दिन के लिए जाए, लेकिन शिरडी जाना है। तो कोविड के पहले की बात है, हम अपने पूजा रूम में बैठे हुए थे और बाबा से बोल रहे थे कि बाबा शिरडी नहीं आए बहुत दिन से, और आप मानोगे नहीं, बाबा के आगे धूप बत्ती जलाते हैं ना, तो धूप बत्ती जल रही थी और बाबा की फोटो थी। मेरी आँख, क्योंकि लोग कहते हैं ना आँख बंद करो, आपको ऐसे बता रहे हैं आँख बंद करके जाप करो, भैया मेरा ये सब है ही नहीं। अगर हम आँख बंद करें ना तो सिर्फ बुरी बात आती है, ठीक है। हम आँख खोल के जब तक बाबा को नहीं देखेंगे ना, सॉरी, जब तक हम आँख खोल के बाबा को नहीं देखेंगे, हम बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाता। हम कोई जाप मुझे करना पसंद नहीं है, बाबा को पता है, कुछ नहीं, लेकिन हाँ मुंह पे बाबा का नाम लेना पसंद है, पर वो बैठ के घंटों जाप करो या आँख बंद करके मेडिटेशन करो, वो सब मेरा काम नहीं है। तो ऐसे बैठे थे, बाबा से बात कर रहे थे, तो धूप बत्ती जल रही थी, और एकदम से आपका बोलते हैं ना, एकदम ब्लाइंड हो जाता है आपके सामने। सिर्फ एक, जैसे आप सोते समय एक सपना आता है, मेरे खुली आंखों से एक चीज आया कि हम बाबा के समाधि मंदिर में एंटर कर रहे हैं,
और कोई एक बुढ़े से आदमी है, वो हमको लेके जा रहे हैं सीधे, और हम मेरी फैमिली चल रहे हैं, और वहां जाके हम बाबा के सामने खड़े हैं। इस तरह दर्शन बाबा हमको दिखाए। हमें कुछ भी नहीं पता भैया वो कौन थे, ऐसा, लेकिन इतना तो बाबा का फील होने लगा कि जो दिखाए वो तो सही है। जब हम लोग शिरडी जा रहे थे तो यहाँ पे जो ऑनर है मंदिर के, हांगकांग के, तो हम बोले अंकल हम शिरडी जा रहे हैं। तो अंकल कहे ठीक है, एक महेंद्र है उनका फ्रेंड, उसको बोल रॉबर्ट भेजा है जाना, तो उसको बोलना कि रॉबर्ट भेजा है। तो आप मानोगे नहीं, महेंद्र बाबा का नंबर दिए, वो महेंद्र बाबा उनका नाम है, उनका नंबर दिए, और उनको फ़ोन किया कि बाबा वो बॉम्बे में रहते हैं, और हर 3 दिन या एवरी थर्सडे बाबा के दर्शन करने के लिए वहाँ से कार ड्राइव करके आते हैं। तो वो हम के बाबा हम लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, अंकल आपका नंबर दिए हैं, वो उनके फ्रेंड हैं, तो आपसे मिलना भी चाहते हैं हम लोग। तो कहे तुम कहाँ से आए हो, हम बताए, तो कहे ठीक है चल मैं दर्शन कराता हूँ। तो हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और बोले कौन सी आरती लेनी है। तो हम लोग को कांकड़ आरती पसंद है या तो फिर सेज आरती। तो बोले कि कांकड़ आरती। तो कह रहे ठीक टाइम पे आ जाना, लेट मत करना। तो हम लोग आ गए फ्रंट गेट पे, जहाँ से वीआईपी नहीं घुसते हैं भैया, वो पीछे से, हमें इतना आइडिया नहीं है उधर से। तो वो वहाँ पे खड़े हुए थे, जोगिया कपड़े पहनते हैं, और वो आए और कहे सीधे, और अपने पास से हम लोग को लेके गए। आप मानोगे नहीं भैया, जैसा बाबा सामने हमको दिखाए थे मंदिर में, भैया हम लोग गए वीआईपी गेट से, एकदम समाधि मंदिर के एकदम जो बीच वाली लाइन जाती है वहां से बीच में इंटर किए, इंटर गए उनके साथ, वो आगे थे, पीछे पीछे हम लोग, और वहां जाके बाबा के सामने 2-3 मिनट खड़े हुए, वो आरती का, और फिर वहां से जो उसके बगल में रूम नहीं है भैया, वहां अंदर वो आरती में सबसे पहले तो वहां खड़े होके एकदम फ्रंट पे, वीआईपी भी पीछे थे, कांकड़ आरती लिए भैया। और उस टाइम हमें वो प्रभास समय नभा सब रवि प्रभा फांकली, बाबा की ये कांकड़ आरती में ही आती है, ये मुझे पूरी याद है, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। बहुत तेज तेज गाए, बहुत अच्छा लगा, और बिलीव नहीं हो रहा था कि हम यहाँ खड़े, और वहां से वो बाबा हम लोग को कहे चलो रूम में चलो। वहां रूम में गए और बोले अब बाबा को यहाँ से नहाते हुए देखो, बाबा को कपड़े पहनते हुए। बाबा हम लोग जब तक बाबा नहा नहीं लिए, कपड़े पहन नहीं लिए, वहीं बैठे रहे। और बाबा का जो भोग हलवा चढ़ता है वहां पे, वो जो वहां के सेवाधारी हैं जो भी हैं, वो दिए, मतलब ऐसा दर्शन तुम जिंदगी में कभी नहीं पा सकते। और वो महेंद्र बाबा बोले ये वीआईपी दर्शन है, ये कभी पा भी नहीं पाओगी। हम कहे तो बाबा की मर्जी थी वो। तब हम महेंद्र बाबा को बताया, बाबा हमको बाबा आके ऐसा दिखा के गए कि तू एक आदमी के साथ आएगी, सामने आएगी और मेरा दर्शन करेगी, हमें पता भी नहीं था। मतलब जब ऐसा फील होता है ना, तो लगता है कि बाबा हर पल है, हर जगह आपके साथ है। मतलब क्या आपको बोले, कुछ नहीं बोल सकते। लगता है हमें पूरी दुनिया की खुशी मिल गई जब ऐसा कुछ रियलाइज होता है। फिर वो महीन बाबा हम लोग को द्वारका माई में लेके गए। द्वारका माई में जो बाबा के अंदर मटका रखा रहता है, वहाँ पे जल रहता है, वो जल दिए हम लोग को। फिर उसके बाद हम बाबा को बोले कि बाबा हमें तुम्हारी ब्लेसिंग चाहिए, हमें चाहिए ब्लेसिंग, एहसास हमें कर। तो आप मानोगे नहीं, वो जो सिक्योरिटी लेडी खड़ी होती है ना, वो मेरे पास आई। तो जो बाबा का पत्थर नहीं है जिसपे बाबा बैठते थे, वो आई, हम ऐसे जय कर रहे थे, तो वो उसका हाथ मेरे दोनों सर पे आया और कहा कि ये बाबा यहाँ बैठते थे इस पे जय। लेकिन उसके हाथ में इतना ज्यादा प्रेशर था, जैसे लग रहा था वो नॉर्मल इंसान का हाथ नहीं है। और वो दोनों हाथ मेरे सर पे बोली कि लो ब्लेसिंग लो। वो जो फीलिंग आती है ना बाबा की, वो आप नहीं बोल सकते। और मतलब फिर वहां से मेरे मन में था, बाबा मेरे पास विभूति का 1 ही 2 पैकेट है। क्या हुआ, हम लोग तो महेंद्र बाबा को कुछ भी नहीं बोले। महेंद्र बाबा लाइन से लेके गए और बोले इसको विभूति दो। और उन्होंने इतना पैकेट विभूति, इतना पैकेट दिया मेरे पास। आज भी वो विभूति खत्म भी नहीं होती, वो रखी भी है इतना। तो हम बाबा से बोले बाबा में क्या चाहिए, तो और जो बाबा को जिससे स्नान कराया जाता वो जल आज तक रखा है मेरे पास। तो और क्या चाहिए आपको, बाबा जब इतना प्यार दे दें तो आपको क्या चाहिए।
आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो महेंद्र बाबा बोले हाँ, ऐसा दर्शन कभी कर भी नहीं पाओगे। तो वो मेरे दिमाग में क्लिक हो गया, बाबा आप ऐसे क्यों बोले कि ये दर्शन कर नहीं पाओगे? तो वो बाबा को भी याद नहीं था कि ऐसा उसके बाद ही कोविड आ गया। ये ये जो हम लोग के साथ इतना टफ टाइम निकला, लेकिन वो बाबा की कृपा से सब निकल गया। और बस यही सब है, बाबा अपना एक्सपीरियंस करते रहते हैं। और अभी कोविड के बाद 2023 में अभी हम लोग जब शिरडी गए, तो उस टाइम एक्चुअली यहाँ से जाओ ना भैया, तो क्या होता है ना, मेरा अभी क्या है, स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है जब भी जाते हैं। तो हम लोग अभी शिरडी गए, तो मेरा चालू था, वो मेडिसिन से भी ठीक नहीं होता मेरा, जब तक हम यहाँ नहीं आ जाते अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो द्वारका माई के पास इस बार हम लोग, हर बार हम लोग ट्रस्ट का बुक करते हैं, तो इस बार पता नहीं बाबा ही की इच्छा है, द्वारका माई के पास किसी का होटल था, वो रेनोवेट हो रहा था। तो उसने बोला कि टैक्सी वाला ही हम लोग को छोड़ा उसके पास, उसने बोला अभी तो पूरा रेनोवेट हो रहा है पर आपको हम दे देते हैं। उसमें कोई भी नहीं रह रहा था, वो रेनोवेशन पे एक दिया, वो बहुत रूम बहुत अच्छा नहीं था, बहुत गंदा सा। लेकिन हमें तो बाबा का देखना, हम चाहते थे द्वारका माई के पास हो जिसमें हम जा सके, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। वहां हम लोग 2 ही दिन थे, तो बाबा का दर्शन हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। जिस दिन हमें जाना था भैया, मेरी फ्लाइट थी, उस दिन हम आए, मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम बाबा के जाने से पहले मंदिर जाए एक बार। मेरे हस्बैंड उठ के चले गए, कहे तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम लेट हो। अब बाबा की जब आरती स्टार्ट होती है ना, तो आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को। वो आरती मेरे कान में आ रही है, हम बाबा को बोले ये क्या कर रहे होगे, हम तुम्हारे पास आ नहीं पा रहे, हम 2 बार उठे, उठ नहीं पा रहे भैया बेड से। तो हम कहे बाबा अभी देखो, मेरा जो करना है तुम करो। आप मानोगे नहीं, हिम्मत किए भैया और गए नाम लेके, धीमे धीमे चल। और कुत्तों से हमें बहुत डर लगता है, कुत्ते भी। वो द्वारका माई तक जब पहुंचे, तो विष्णु सहस्त्र नाम वहां पे जो सुबह होता है, द्वारका माई मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ गेट के पास खड़े हो गए, क्योंकि भैया मेरे पास फ़ोन भी था। तो वहाँ बाहर ही खड़े हो गए, और उस टाइम मतलब आपको बोल रहे हैं ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन बाबा की बात है तो बताना चाहिए। उस टाइम मेरा तबीयत भी खराब था और पीरियड स्टार्ट हो गया था। तो हम कहे बाबा हम जाने वाले हैं, अभी इसी टाइम तुमको सब कुछ करना है, हम अंदर नहीं आ सकते। तो विष्णु सहस्त्र नाम सुन रहे थे, उस मंदिर के बाहर खड़े होके, वो सिक्योरिटी लेडी बैठी हुई थी। तो वो देख रही थी, तब से खड़े होके सुन रहे हैं, और बार बार बोल रहे हैं बाबा क्या। लेकिन चलो अच्छा हुआ कि हम विष्णु सहस्त्र नाम यहाँ से सुन रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का लास्ट होने वाला था, तब तक जब दर्शन नहीं चालू हो जाता, विष्णु सहस्त्र नाम हो रहा था, उसके बाद वहां खड़े थे। हम कहा बाबा अब जा रहे हैं, लेकिन अंदर तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम ये फंसे हुए, हम आए कि ना आए, ऐसे में आया जाता कि नहीं। एक बंदा आया भैया, जब भी बाबा हमको दिखे ना, तो बाबा वो धोती पहन के ही दिखते हैं, वो धोती पहन के नॉर्मल। वो आया, सिक्योरिटी वाली लेडी से बहुत देर बात कर रहा था, उनकी ना यंग एज थे ना बहुत ओल्ड एज थे। वो हमको देखा और बोला कि जा अंदर जा। तो हम कहे, तो अब उनको हम कुछ नहीं बोल सकते, तो हम कहे नहीं हम यहीं ठीक है, हम यहीं ठीक है। तो बोले जाके अंदर जा, दर्शन करके आ। तो हम कहे नहीं नहीं ठीक है। तो आप मानोगे नहीं, जैसे उनकी आवाज बहुत गंभीर नहीं होती है, डट के बोले तू जा अंदर दर्शन करके आ, कुछ नहीं होता, ऐसे बोले, कुछ नहीं होता, तू जा दर्शन करके आ। अब आप मानोगे नहीं, मेरे पास एक पॉलीथीन था, उसमें फ़ोन था। तो हम उससे बोले मेरे पास फ़ोन है। तो कहे जा जा, मैं कह रहा हूँ। वो जो सिक्योरिटी लेडी बैठी थी, हम उसको देखे, उसने कुछ नहीं बोला भैया। क्यों, वो नॉर्मल बंदा था, कोई संस्थान का बंदा नहीं था। उनके कपड़े बहुत साफ सुथरे नहीं थे, कुछ नहीं थे, जो मेरे बगल में खड़े थे। वो सिक्योरिटी लेडी उनको देखे, वो कुछ भी नहीं बोली, वो ऐसे बस हमको बोली, बस इतना ही बोली। और हम गए, वो जो छोटी सी लाइन नहीं होती जिधर मेन लाइन होती, वो नहीं, जो जहाँ से हम लोग निकलते हैं द्वारका माई से, हमको बोली तू इधर से ना जा, इधर से जा। उधर से गए, बाबा का जहाँ स्टोन जो बाबा का रखा है जिस पे बैठते, वहां गए, बाबा के सामने खड़े हुए। तब हम कहे ये तो तुम ही हो बाबा, ये कोई और नहीं है, ये तुम ही हो। मेरे मन में ये था कि क्या बाबा 2 दिन के लिए बुलाए, बीमार कर दिए, अंदर आ पाए ना पाए। आपको बता रहे भैया, अगर
बाबा के लिए कोई पूजा पाठ जो हम लोग करते हैं ना, अगरबत्ती लेके घुमाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, बाबा को कुछ नहीं चाहिए भैया। बाबा भाव के भूखे हैं। बाबा को कुछ नहीं चाहिए। बाबा आपका भाव देखते हैं। आपको अगर इच्छा है ना, बाबा में कुछ नहीं, बस तुमको देखना है। आप देख लेना बाबा आपको कैसे बुलाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। जब हम आए बाहर, भैया देखिए मेरे हाथ में फोन था, ये था, जब हम आए बाहर वो आदमी फिर वहां नहीं था। उस सिक्योरिटी लेडी को हम थैंक यू बोले। जब आप खुश होते हैं ना और समझ नहीं पाते ऐसा कुछ होता है, तो आपको समझ नहीं आता है आप क्या बोले, लेकिन आपको एक एहसास होता है वो बाबा थे और कोई नहीं था। ये यही बाबा की फीलिंग है जो हर बार शिरडी खींचती है भैया। और बाबा की पूजा में लोग, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं तो देख के बोलते हैं क्या करे, ये करे वो करे। भैया पता है कि हम ये बोलते हैं बाबा को किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपका आस्था है, आपको जो करना करो, लेकिन बाबा को किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर बाबा को पाना है ना, तो आपका मन बहुत सच्चा होना चाहिए। आपके अंदर किसी के लिए भी कुछ भी बुरा नहीं आना चाहिए। किसी की तकलीफ को देख के आप उसकी तकलीफ महसूस करें, आपके अंदर ये होना चाहिए। आपको बाबा को कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको साक्षात बाबा मिल जाएंगे। हमारे बाबा ऐसे ही हैं, जिसकी जिंदगी में आ जाते हैं तो लगता है बस अब यही है और कुछ नहीं चाहिए, यही मेरी इच्छा है। बिल्कुल। और भैया एक चीज और, एक लास्ट में एक और, जो आप मेरे पीछे बाबा देख रहे हैं ना, इससे पहले हम लोग दूसरे घर में रहते थे। जब इस घर में शिफ्ट हो रहे थे तो हम, मेरा जो पुराना वाला मंदिर है वो खराब हो गया था, तो उसको हम हटा दिए। तो हम बाबा से बोले बाबा ये इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं, आपको आपको कहाँ लगा है, हमें समझ नहीं आ रहा, आपको कहाँ लगा है। हमें नहीं पता बाबा, लेकिन हमें यह है कि आते जाते आपको हमें देखना है। बहुत परेशान थे बाबा, तुम कुछ बता नहीं रहे हम कहाँ रखे हैं, क्योंकि हमें बेडरूम में बाबा को नहीं रखना है। लिविंग रूम था। तो बाबा मेरे सपने में आए और क्या बोले, सिर्फ सपने में आए, कुछ बोले नहीं, दिखाए जिधर मेरे मेरे तरफ से, चारों तरफ से सूर्य की लाइट आ रही है, उधर रख मुझे, बस ये मैसेज देके चलेगा। अब हम भैया परेशान, क्योंकि ये घर नया, हमें नहीं पता सन किस तरफ से गर्मी में आता है या जाड़े में आता है कुछ भी नहीं पता। तो हम, मेरा दिमाग कहाँ रखे बाबा को ये सन की लाइट। हम मतलब इस घर में आते थे तो हम देखते थे कि किधर से सूरज आ रहा है, उसकी रोशनी आ रही, समझ नहीं आता था भैया। तो हाँ, कुछ भी नहीं, वो खुद ही बताता है। ठीक है, ये जहाँ बाबा लगे उसके जस्ट पीछे विंडो है भैया, तो वो विंडो हम बंद कर दिए क्योंकि बाबा की फोटो लगानी थी। तो जो भी है, हमें लगा यही एक चीज है जहाँ, बस ये लगा इस रूम में धूप आती है, बाबा को रख देते हैं। तब भी हमें नहीं पता था, क्योंकि हम परेशान हो गए थे बाबा को रखे कहाँ, ये कहाँ से धूप आएगी हमें क्या पता। हम नॉर्थ देख रहे हैं, हम साउथ देख रहे हैं। और जब हम बाबा को रख दिए ना भैया, तो गर्मी के टाइम, जब समर टाइम होता है, तो हमें नहीं पता था, इस घर में आए बाबा को रखने के बाद जब वो धूप आती है तो सीधे आप देखोगे, ये छोटे बाबा है ना, मेरे छोटे बाबा है, वो धूप सीधे बाबा के मुंह पे आती है आगे से, और वो मुंह से रिफ्लेक्ट होके पूरा मेरे किचन साइड जाती है, बाबा के मुंह पे आती है पहले, फिर उनके पैर पे जाती है वो धूप, और तब जाती है वो समर टाइम में। हम आपको फोटो भेजेंगे। ये भैया ये भी आपको बता रहे हैं, ये जो हमें ये है कि मेरे बाबा अच्छे दिखने चाहिए, तो आपको बता रहे हैं, इसमें भी आपको बता रहे मंदिर में जो उनको पसंद है ना वही वो लगाने देते हैं, और वो हमको बताते हैं तो ये लगा ये लगा। हमें कुछ नहीं पता है भैया कि इसको कैसे रखना है, वही हमें बताते हैं। हमें कुछ भी नहीं पता है, तो मेरा जो मन होता है वो हम बाबा को बोल देते हैं, वो बाबा ही बताते हैं कि ये कर ये कर। तो जब बाबा की जब धूप पड़ने लगी और जब हम देखे, तो हमें ये एहसास हुआ कि बाबा क्या बता के गए। हमको नहीं पता था कि इधर ही धूप आती है, कि मुझे वहीं रख, तू नॉर्थ मत देख, साउथ मत देख, मुझे वहां रख जिधर धूप आती है। मतलब उनके मुंह पे आती है, पैर पे आती है। हम आपको फोटो भेजेंगे भैया, ऐसे हमारे बाबा हाँ हाँ भैया बिल्कुल। हम तो अभी उठ के आपको, एक मिनट भैया आप बैठिए, हम आपको एक मिनट आपको दिखाते हैं।
ये देखिए भैया, ये जो पीला वस्त्र है ना, ए- इसमें बाबा का साफा और साफा है, ये है और पूरा ड्रेस है ये। तो इसकी हर थर्सडे हम पूजा करते हैं। ऐसे तो भैया बाबा का एक्सपीरियंस तो बहुत सारा है, लगता है सारा बता दे, लेकिन वही है ना, छोटी छोटी बातें हैं वो। वो आप मेरे हस्बैंड की बात कर रहे हैं भैया? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जो बाबा को बुलवाना है वो बुलवा दिए। और एक चीज और भी भैया बोल रहे हैं, जब हम यहाँ के मंदिर से रिलेटेड दो बात आपको बता रहे हैं कि जब हम हांगकांग आए थे ना भैया, तो जब आप पहली बार जाते हो तो करेंसी चेंज होती है, तो आपको थोड़ा लगता है ना कि कितना। तो यहाँ पे जब बाबा के मंदिर गए ना, तो मेरा क्या है, जो मन में आता है बाबा को बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं कि बाबा को दिखाना है, वो तो सब जानता है ना, देता वही है। तो क्या बोले बाबा, लोग ना वहाँ पे $100 चढ़ा रहे थे, ये कर रहे थे, वो डोनेशन बॉक्स रखा रहता है उसमें, कोई बोलता नहीं है वहाँ पे, आपकी जो मर्जी है वहाँ डाल दीजिए, और वो जितना भी है बाबा के ऊपर ही लगता है, वो बाबा के वस्त्र में, बाबा की चीजों में। तो सब डाल रहे थे, तो मेरे मन में एक ऐसा भाव आया कि बाबा, अभी तो हम आए, जब हम अमीर हो जाएंगे ना, तब तुम्हें ये पैसा हम भी ऐसे चढ़ाए। लेकिन अमीर होने की ख्वाहिश नहीं है, पर वो भैया हम सच्चाई बता रहे हैं, मतलब इतना पैसा ऐसे लोग रख रहे हैं, तो अभी हम आए हैं, तो वो आपको ना एक चीज एडॉप्ट होने में टाइम लगता है ना, ये करेंसी इतनी, ठीक है, तो मैं बाबा आपको चढ़ाएंगे। आप मानोगे नहीं, बोल के गए और हंस भी रहे हैं, बाबा हम क्या बोल रहे हैं, हम चढ़ा तो सकते हैं, लेकिन मन में ऐसा भाव आता है, हम ह्यूमन है ना, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत है ना भैया। तो हम गए और हंस के बोल भी रहे, ऐसा क्यों बोले, बाबा के मंदिर से हम नीचे ही उतरे हैं भैया, हंसते हुए सोचते हुए जा रहे हैं, एक बंदा सामने आया, मेरे पापा की एज जैसा था, बहुत चेहरे पे तेज था, मेरे पास आके खड़ा हो गया रोक के, हांगकांग में आपको बता रहे, और बोले कि मुझे बाबा की फोटो दिखाए, अपने पर्स से निकाल कर बोले मुझे भूख लगी है, खाना मुझे भूख लगी है, पैसा चाहिए। मतलब उस टाइम जब ऐसे कोई बात करता है तो वो ब्लाइंड हो जाता है ना भैया, तो हम कुछ भी, मतलब आपको बता रहे, कुछ भी नहीं समझ पाए क्या है, क्यों बोल रहा है, और हम हंस रहे, तो क्या उन्होंने ठीक वही बात बोली भैया, वो बाबा अपना एहसास दिलाना चाहते हैं कि पहले निकाले, फिर हमको एक रुद्राक्ष मेरे हाथ में दिए और बोले ये रख अपने पास, अभी अगस्त से सावन आएगा ना, तो उससे पहले ये रख और इसकी पूजा किया कर। आप उन्होंने दिया, हम ये सब कुछ नहीं मानते भैया, कुछ भी नहीं, आपको बता रहे, हमसे आप कुछ बोलेंगे ना ये देगा, हमें बाबा के सिवा कुछ नहीं, हम किसी पे भी विश्वास नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने ऐसे दिया और कहे कि अब मुझे खाने का पैसा दे, जो पैसा एग्जैक्टली अमाउंट हम बोल के आए थे, बाबा अमीर हो जाए, आप मानोगे नहीं, मेरे पर्स से वही पैसा निकला और उनके हाथ में दिए। तो उन्होंने क्या बोला, नहीं तो मुझे ना, मेरे पास एक $500 का भी नोट था, तो उन्होंने बोला मुझे ये दे, हम बोले ये तो हम नहीं देंगे आपको। हम आपको ये नहीं, हम क्यों बोले हमें कुछ नहीं पता भैया, हम ये आपको नहीं देंगे, हम यही देंगे, जो मेरे दिमाग में जो पैसा बाबा के लिए था वही निकला और वही उनके हाथ में दिए। तो वो हंसने लगे, तो कह रहे जो तुझे रुद्राक्ष दिए उसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है, तो हम कहे ये आप अपने पास रखो रुद्राक्ष, लेकिन हम आपको देंगे इतना ही पैसा। तो वो हंसने लगे और रुद्राक्ष रख लिए, और क्या बोले, कैसे फील कराने के लिए, जब हम 16 साल के थे और बाबा मेरे पास आए और बोले वो किताब लेके कि मैं कुछ ले, उन्होंने वो वर्ड बोला, तुझे एक बात बोलूं, तुझे, तू अपने मन की बात किसी से मत बोलना, तेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो तेरी तरह नहीं सोचते भैया। वो जो बात एग्जैक्टली वही बात जो आपको 16 साल पहले किसी ने बोल के गई, और ये बोल के वो हंस के चले गए, वो पैसा लेके जो हम बाबा को बोल के आए, आप मानोगे नहीं वो मुझे कितना हिट हुआ। वो इंसान कभी भी, हमें ये लगा कि लोग ऐसे मांगते हो, कभी भी वो नहीं दिखा भैया, नहीं।
नहीं दिखा, मतलब आप मान सकते हो कि वो मेरे ही पास क्यों आया, उतने ही एग्जैक्टली अमाउंट वही चीज वो। और और आप ये देखो, तो हम क्या, बाबा बाबा कहते क्या है, तेरे पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है तो दे सकती है, इस मन में ऐसा हम लोग एक ह्यूमन है ना, तो ऐसे सोचते हैं इतना हो जाए तब देंगे, वहां कहता है इतना है अभी दे सकती है तू। तो वही हंसी आती है। और हांगकांग से रिलेटेड एक और भी बात है, मंदिर में यहाँ आ गए तो हम यही बोलते थे, बाबा आप शिरडी कब आएंगे, तो उस दिन फादर्स डे था भैया। इस मंदिर में जो बहुत सी चीजें हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, शायद आपको वर्ड में ये चीज आपको कहीं अनुभव नहीं होगा, इसकी जो सेवा, मतलब इस मंदिर को ना साक्षात बाबा चलाते हैं, कोई नहीं चलाता। इसकी भी बात शायद आपको अंकल बताएंगे या फिर हम कभी और आपको बताएंगे। तो उसमें फादर्स डे था भैया, और हम बाबा को बोले, मंदिर में कोई नहीं था, उनकी ऑनर बैठी थी आंटी। तो तब उस टाइम हम जाते थे तो बाबा की सेवा करते थे। तो अभी तो उतना नहीं है, लेकिन अभी ऐसे जाते हैं, पर वो सेवा वाला अलग रहता है। तो बाबा को हम बोले, बाबा फादर्स डे हम शिरडी नहीं आ पाए आपके पास। तो बाबा, जैसे आप बाबा से बात करो ना तो एक एहसास होता है ना, बाबा आपसे बात कर रहे हैं। तो बाबा बोले, मैं यहाँ भी हूँ, तुझे शिरडी में जरूरत नहीं है, मैं यहीं बैठा हूँ, ये बोले। तो हम कहे और पता नहीं क्या मेरे मन में आया, हम बोले आंटी बाबा के सामने लोबान जला दें। आंटी बोली हाँ जला दो। हम कभी नहीं जलाते भैया, लोबान हमेशा मॉर्निंग में जलता है बाबा के सामने, ऐसा क्या हुआ मैं नहीं पता। तो बाबा बोले, मैं यहीं बैठा हूँ, यहीं यहाँ भी हूँ, तू यहाँ देख सकती है, मुझे कोई जरूरत नहीं आने की। लोबान जलाए और घर आए। उस टाइम बाबा की फोटो कुछ चीजें ना, वो जब हम क्लिक करते थे तो एफबी पे डालते थे ये सब। तो वो क्लिक करके जब हम चले आए भैया, तो खाना खा रहे थे, उस टाइम बाबा का भोग था ये सब। तो फोटो ऐसे देख रहे थे, जो वीडियो बाबा का लिए वो लोबान जलते समय आपको हम शेयर करेंगे, अभी मेरे रिसेंटली इस फोन पे नहीं है। वो लोबान से बाबा का पूरा चेहरा बन गया है, वो ऐसे जल रहा है, और उसमें ऐसे बाबा का, जो बाबा का सामने फ्रंट वो ओढ़ते हैं ना, उस पे पूरा वो लोबान आके उस पे बाबा का चेहरा, जो वो, और आपको ये देखो, बाबा दिखाने के लिए वो वीडियो मेरा वहीं पे पॉज हो गया जहां बाबा का चेहरा था। हम तो ऐसे फोटो सिर्फ देख रहे थे, हम आंटी को भेजे, आंटी को शेयर किए। तो मतलब क्या बाबा अपना कितना प्रेजेंस दिखाते हैं ना भैया, जितना दिखाते हैं कि है, हर जगह है, आप कहीं भी बाबा को मानो वो पहुंच जाते हैं। भैया हम कौन होते मैसेज देने वाले, क्योंकि हम तो खुद ही बाबा से कुछ ना कुछ रोज सीखते हैं ना। लेकिन आज मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है, तो अभी वो यूके में, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, हम लोग को अब जाएंगे उसके ग्रेजुएशन में, वो यूके में पढ़ रही है। तो वो भी बाबा ही की देन है। तो मेरा बच्चा है, तो उस फील से हम आप मतलब लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं ना। आजकल मॉडर्न टाइम में ना भैया, लोग जब हम लोग कहते हैं ना हम ये पूजा कर रहे हैं, हम ये, तो बहुत नहीं, मेरे बच्चे नहीं करते, ऐसा बोलते हैं ना भैया। नहीं नहीं, वो लोग मॉडर्न है, उनकी सोच अलग है। तो हमें उनको ये शायद समझ नहीं है भैया। अपने बच्चों को हम यही मैसेज देंगे, भगवान से कनेक्ट कराइए। ढकोसलों को नहीं मानने को बोलते हैं, लेकिन क्या है ना, वो जो भगवान है ना, बाबा है, हम और किसी को तो नहीं जानते, पर जो बाबा है ना, वो आपको आगे ना, आज आप हैं कल आप नहीं रहेंगे ना, तो वो बाबा ही हमारा गार्जियन है भैया। तो बच्चों को हर मोड़ पे बहुत हेल्प, आजकल के बच्चे कितना डिप्रेस हो रहा है, कितना डिप्रेशन में जा रहा है, कितना सब कुछ, अगर बाबा को उनको गाइडेंस मिलेगा ना भैया, तो वो बहुत अच्छा करेंगे। तो हम यही बोलेंगे, अपने बाबा, अपने बच्चों को बाबा से कनेक्ट कराइए। ये मॉडर्न टाइम में ये नहीं है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी चीज़ों को भूल जाएं, क्योंकि आप देखिए ना भैया, अभी सब फिर से वापस वही आ रहा है, फिर से वही आ रहा है, थोड़ा मॉडर्न हो गया लेकिन वही आ रहा है। आज भैया, अभी हांगकांग में कोई बिजनेसमैन थे, उन्होंने बाबा का बहुत बड़ा मतलब, जैसे कहते हैं ना, हाँ, एक दिन के लिए पूरा होल डे साई डे रखा था, पूरा बाबा की आरती, शिरडी से पंडित आए थे, सब आए थे। तो आपको बोल रहे हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है भैया। ये मिडिल क्लास, मतलब हम खुद मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हम इसलिए नहीं बोलेंगे। मेरा ये मैसेज है कि हम जो है ना, हम जो छोटे लोग हैं ना,
मॉडर्न बनने की उसमें क्या दिखाते हैं, अरे इतना मेरे बच्चे बाहर चले जाते हैं, भगवान को नहीं मानते, ये नहीं है, वो अभी बाहर रह रहा है, ये रह रहा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं गलत है भैया। हम जितने भी यहाँ बहुत बड़े लोगों को देखे हैं जिनका मंदिर है, जो बिजनेस क्लास है, आप जब उनके बीच में बैठेंगे वो सब हमसे ज़्यादा वो बाबा के डिवोटी हैं। अब देखोगे उनके बच्चे, आप बोल रहे जो बाबा से कनेक्ट है ना, वो कितने बड़े होके भी, लेकिन उनके अंदर इतनी नम्रता है भैया, इतना लोगों के लिए आदर है ना, वो चीज़ हम नहीं पा पाते, हम नहीं देख पाते। हम बस यही बोलेंगे अपने बच्चों को बाबा से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में आपसे भी अच्छा अगर कोई भी आपके बच्चों को संभाल सकता है वो है बाबा। शायद हम उस हिसाब से बोल नहीं पा रहे भैया, जो हमें बोलना है ये फीलिंग नहीं आ पा रही, लेकिन हम यही बोलेंगे बच्चों को अपने, अगर आप बाबा के डिवोटी या बाबा को जानते भी हैं, बच्चों को अपनी चीज़ों से अवगत कराइए, बताइए। अगर आप बाबा के डिवोटी हैं तो आप बाबा के शरण में रखिए, उनको बताइए। आप मानोगे नहीं, मतलब हम क्या बोले, मेरे ही घर में बहुत से लोग हैं भैया जो, अरे बच्चे बड़े हैं, ये सब कहाँ तुम फंसी हो, नहीं मानते। लेकिन हम अपनी बेटी को यही बोलते हैं, वो जो है ना, हम नहीं रहेंगे ना तो वही रहेगा, और वो जो तुम्हारी हर चीज में हेल्प करेगा ना, उसको मत छोड़ना, वो ही तुम्हारा बाबा है। हम उसको यही बोलते हैं, वो तुम्हारी माँ, वो तुम्हारे पापा, सब वही है बेटा, क्योंकि वो हमको भी गाइडेंस वही गाइड करते हैं। तो हम यही बोलेंगे अगर बच्चों को अच्छा अपने करना है तो भगवान से कनेक्ट कराइए। आप हाउसवाइफ हैं या आप? हाँ भैया, एक्चुअली जब इंडिया में थे तो मेरा टीचिंग लाइन था, पर यहाँ आके अभी बस थोड़ा बाबा की सेवा करते हैं, यही काम है और कुछ नहीं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको थोड़ा देखना पड़ मेरा भी यही काम है। अभी मेरा काम है, मेरी पूरी लाइफ बाबा के लिए है। जहाँ बाबा का बुलावा आ जाता है, बाबा का काम मिल जाता है, बाबा के लिए करते हैं, कुछ बाबा का काम करते हैं भैया, और जो भी बाबा की इच्छा। और अभी यही काम है, बस अपनी बेटी को गाइड करते हैं बाबा का नाम लेके, बाबा ही के नाम से ब्लैकमेल भी करते हैं उसको। एक ही बेटा है? एक ही बेटी है भैया, उसका भी बहुत सारा, उसके भी होने में बाबा का बहुत एक्सपीरियंस है, वो कभी आपसे और शेयर करेंगे। और वही बाबा की कृपा से अभी उसका भी ग्रेजुएशन हो गया है। बस अभी बेटी और हस्बैंड को अपना दिन भर का बाबा का बातें बताते हैं, उन लोग को बस ये बताते हैं, कभी वो लोग किसी प्रॉब्लम में रहते हैं तो बस बाबा की बात करके उनके मन को कैसे मतलब सही डायरेक्शन में ले जाए वही बताते हैं। अभी मेरा यही काम रह गया है। जी, बहुत अच्छे। मतलब वहाँ भी आप टीचर थे, यहाँ भी आप टीचिंग्स तो देते ही हैं सारे का। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके रुचि श्रीवास्तव जी। और भगवान आपके बाबा आपके परिवार को बहुत समृद्धि दे, सुख दे, शांति दे, बच्ची की अच्छी पढ़ाई हो, बहुत अच्छा भविष्य हो, अरविंद जी का काम बहुत अच्छा चले, हांगकांग से भी और आगे चले जाएं आप, खूब चलता रहे, और बाबा यूं ही आपको हर पल हर शहर में मिलते जाएं। और इसी तरह हम किसी और एक एपिसोड में फिर से मुलाकात करें। तो रुचि जी, बहुत अच्छा लगा आप माइक पे तरुण पॉडकास्ट में साईं की कहानी शिरडी से संसार तक में। आज ये पहला एपिसोड है कि हम विदेश तक जुड़े हैं, इसका श्रेय भी आपको जाता है। बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। सारा श्रेय भैया बाबा को जाता है, सब वही करते हैं। और हम और लोगों से भी बात करेंगे जो आपसे कनेक्ट हो सके, यहाँ पे आपसे कनेक्ट करवाएंगे। अंकल बहुत अच्छे हैं, जब आप मिलेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उनसे। और बस यही बोलेंगे, जितने लोग बाबा के डिवोटी हैं कभी भी परेशानी से मत भागिए, बाबा परीक्षा बहुत लेते हैं भैया, बहुत लेते हैं। और हाँ, एक चीज और कि आप कभी भी दूसरों का एक्सपीरियंस सुन के ये मत सोचिए, अरे बाबा इनको, जैसे हम एक ह्यूमन है ना भैया, कि अरे बाबा इनको ऐसे कर दिए, बाबा हमको तो करते नहीं। कभी भी आपके लिए जो अच्छा है वो बाबा करेंगे। कभी किसी का एक्सपीरियंस सुन के अपने आप को ना वो मत कीजिए, डाउन मत कीजिए। हाँ, क्यों हम यही चाहते हैं, हम भैया हम आपको बता रहे हैं, हम अपना एक्सपीरियंस ये सब कुछ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ लोगों को जो अभी बाबा को जानने लगे हैं, थोड़ा उनको एक जलन की भावना आ जाती है, कुछ लोग नहीं समझ पाते, तो हम इसीलिए कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन हम यही बोलेंगे, अगर आपके किसी का भी एक्सपीरियंस सुन के अनुभव कीजिए और ये सोचिए कि हाँ बाबा है, ये मानिए बाबा आपकी भी मदद करेंगे। लेकिन
कभी भी अपने आप को डाउन मत कीजिए, क्योंकि बाबा सबके लिए एक ही बराबर है। सबको अलग-अलग अनुभव देता है, लेकिन बाबा प्यार सबको एक ही जैसा करता है। जी, और वक्त जो है जब अच्छा आता है तो इंसान को बहुत अच्छा लगता है, और वक्त जो है आपका हमेशा अच्छा रहेगा। आप साईं बाबा की शरण में रहिए, उन्हें खूब उनको प्रेम कीजिए, प्यार कीजिए, और प्रेम के भूखे हैं। और जहाँ प्रेम होता है फिर वहाँ पर जब बाबा आ जाते हैं ना उस प्रेम में, तो प्रेम और इंसान के बीच में जब बाबा खड़े हैं तो फिर सारी जन्म पत्रियाँ, सब ज्योतिष, सब साइड हो जाता सब है। सब सब भैया आपको बोल तो रहे, हमको कोई कुछ भी बोल देता है ना, मुझे लगता है बाबा है, बाबा है, सब वो देख लेगा, हम कुछ नहीं जानते। सबका मालिक एक। एक है। आपको भी भैया बाबा बहुत ब्लेसिंग दे, और आपका ये जो चैनल है ना बहुत आगे जाए। आपका आपका जो बात करने का तरीका है, आप जिस तरह लोगों से कनेक्शन बनाते हैं, बहुत अच्छा है भैया। आपकी फैमिली को बाबा बहुत ब्लेस करे, और नए नए आप एपिसोड के साथ आए और हम लोग देखें। आपका चैनल बहुत आगे जाए भैया। ओम थैंक साई यू। राम। ओम साईं राम। तो दर्शकों, आज हम जुड़े रुचि श्रीवास्तव जी से, जो कि हांगकांग से थी, और इन्होंने वहाँ से अपने साईं अनुभव हम तक शेयर किए। ऐसे ही आप भी अनुभव अपने सुना सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ नंबर है 8769000600। आप हमें कॉल लगाइए, रजिस्टर कीजिए, और हम आप तक पहुँचेंगे, आपसे बात होगी, तो आपको इसी तरीके से ऑनलाइन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपके अनुभव जान सकते हैं। और ऐसे ही अनुभव आप हम तक पहुंचाते रहिए। और अगर आप ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं श्री साईं सच्चरित्र की, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो श्री साईं सच्चरित्र को सुन भी सकते हैं अगर बुक नहीं है तो। और समय हो, कहीं भी कोई काम कर रहे हो, तो भी आप उसे सुन सकते हैं। ऑडियो बुक का लिंक आपको मिल जाएगा। अब तरुण व्यास को दीजिए आज्ञा, और चलते चलते एक बात और कहता चलूँ, हमारा एक चैनल है बीवी का टीवी, उसे भी आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। वहाँ हम बॉलीवुड की बायोग्राफीज़ बनाते हैं, और बहुत ही बेहतरीन होती है, आपको अच्छी लगेंगी। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। ओम साईं राम।